हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग आप साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी बुक से मैंने सेंड भी कर दिया है आपके यूट्यूब पे, सॉरी व्हाट्सएप नंबर पे। सब लोग देख लीजिएगा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक आज का। फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन है, मैटर का इंट्रोडक्शन। मैटर किसको बोलते हैं? मैटर आप लोग जानते हैं जिनमें कौन सी चीज़ें होती हैं, जिनमें दो चीज़ें होती हैं मैटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें। कौन सी? वो भी पहली तो क्या होती है? ऑक्यूपाई स्पेस होती है, ठीक है। एंड हैज़ मास, उसमें मास होता है, मतलब वेट होता है, वैल्यूम कह सकते हो, होता है। कैन बी डिवाइडेड टू कैटेगरीज, मैटर को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस और दूसरी कैटेगरी है मिक्सचर्स। देखिए प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरियाँ हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, आगे चल के आप जानेंगे, लेकिन थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक है आपका एलिमेंट, एक आपका एलिमेंट है, और दूसरा आपका क्या है? कंपाउंड है, ठीक। एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। एलिमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसी फॉर्म में होता है जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए वो क्या है? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन हुआ, उसको किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो क्या है? एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर को देखते हैं, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर हमारा एक कंपाउंड है, क्योंकि ये क्या है? एलिमेंटों से मिलकर के बना है, मतलब मोर देन दो या दो से अधिक कंपाउंड से मिलकर के बना है। तो ये एलिमेंट से मिलकर के बना है, इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है। प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन दी गई है, इट कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, ठीक है। ये सेम नेचर प्रोड्यूस मतलब डिनोट करता है या बताता है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर बच्चों, मिक्सचर भी क्या है? दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे यार। मिक्सचर में पहला है होमोजीनियस, दूसरा है क्या? हेट्रोजीनियस। पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। दो टाइप्स के क्या हैं? आपके मिक्सचर हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से। तो मिक्सचर में दो टाइप्स हैं। मिक्सचर की डिफिनीशन में लिख लीजिए आप। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल। इसको क्या किया जा सकता है? फिर अलग किया जाता है। सेपरेटेड का मतलब है अलग करना, ठीक है। छानना कह सकते हो। जैसे आप चाय से क्या छानते हो? चाय की पत्ती छानते हो ना, तो उसी को सेपरेट करना कहते हैं, ठीक है, या सेपरेशन भी कहते हैं, ठीक। सेपरेशन या सेपरेटेड एक ही चीज़ है। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप। मिक्सचर क्या है? दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ all the compound of mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। अब देखिए सेपरेशन इसमें नहीं होता है, कह तो रहा है ना, इसमें नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या है? सेपरेशन नहीं होता है, मतलब छानन वाली क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे आप चाय पत्ती से चाय पत्ती को क्या करते हो? छान लेते हो अच्छा से। तो ऐसा नहीं होने वाला है इसमें। और ये क्या होता है? जैसे होमोजीनियस मिक्सचर आप किसको बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर इसको बोलोगे जैसे कोई भी वाटर है, ठीक है, वाटर है, वो इतने अच्छे से मिल जाए कि उसका बिना टेस्ट आपको देखने से आपको उसका टेस्ट ना पता चले, और देखने से आप उसको अलग ना कर पाएँ कि ये मीठा है या नमकीन है। वो है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे शुगर इन वाटर, चाय पानी में क्या करो? अगर चीनी को डाल दो और इसका क्या बना लो? शरबत बना लो, तो क्या हो जाएगा आपका? वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है बच्चों। और इसको सेपरेशन नहीं किया जा सकता, नो फिजिकल सेपरेशन। इसको ऐसे फिजिकली हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर का इसको अलग करने के लिए हमको टेम्परेचर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। वैसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। Heterogeneous mixture is just said be heterogeneous if all the compound of the mixture are not uniformly mixed and there are visible boundaries of separation between them। अब देखिए वाटर एंड सैंड,
मतलब पानी और मिट्टी का जो घोल होता है उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसको हम ईजिली क्या करते हैं, देख सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, हमको पता रहेगा कि इसमें पानी है और मिट्टी है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, हमको पता नहीं चलता था कि इसमें वाटर है, वाटर के साथ नमक मिला है या वाटर के साथ शुगर मिला है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग नहीं जान पा रहे थे, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या पता रहेगा, हमको पता रहेगा कि वाटर के साथ सैंड मिला है, एयर मिली है। ठीक है, एयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती हैं। नॉर्मली ये सबसे बेसिक एग्जांपल इसका यही है, वाटर एंड सैंड, मिट्टी का पानी में घोलना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगली वाली स्लाइड में क्या है उसको जान लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, सोडा एंड वाटर। ठीक है, सोडा वाटर क्या है, एक आपका सॉल्यूशन होता है। इन सॉल्यूशन हैज़ टू कंपाउंड, ये सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होती है और सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है। मतलब अगर वाटर और शुगर का मिक्सचर बनाए तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट की डिफिनीशन दी गई है, तो मैंने नॉर्मली बता दिया कि सोल्यूट क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होगी, सॉल्यूशन सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होगा, और आपका सॉल्वेंट सोल्यूट कम मात्रा में होगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, शुगर, ये हो जाएगी आपकी सॉल्वेंट सोल्यूट, और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।